अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 6 नवंबर 2020 मुताबिक 19 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने रियासती मुलाजिमीन को दिवाली पर बोनस का तोहफा दिया है। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक सभी गैर गजेटेड रियासती मुलाजिमीन, सरकारी महकमों के मुलाजिमीन, रियासती फंड तालीमी इदारों, मकामी बल्दियात और जिला पंचायत के मुलाजिमीन और यौमिया तनख्वाहदारों को दिवाली पर बोनस मिलेगा। गुज़िश्ता साल की तरह बोनस की 75% रकम प्रोविडेंट फंड के खाते में जमा की जाएगी, जबकि 25% रकम की नकद अदायगी की जाएगी। दूसरी अहम खबर अमरीकी सदारती इंतखाबात से ताल्लुक रखती है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन और नायब सदर के लिए हिंदुस्तानी निजात उनके साथी उम्मीदवार कमला हैरिस जीत की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का अगला सदर बनने के लिए उन्हें 270 के एदाद शुमार तक पहुंचने के लिए अब महज 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। सफ़े के ज़ेल हिस्से में बिहार इंतखाबी मुहिम शाये हुई है, जहां तीसरे और आखिरी मरहले के वोटिंग वाले इलाकों में जुमेरात की शाम इंतखाबी तशहीर का अमल इख्तिताम पजीर हो गया है। बिहार असेंबली इंतखाब के तीसरे मरहले में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस मरहले के इंतखाब में 12 वज़रा समेत कई कद आवरों की किस्मत का फैसला होना है। बिहार के इस सियासी माहौल में वजीर आला ने बयान देते हुए कहा कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, खात्मा अच्छा तो सब कुछ अच्छा। एक अहम खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वस्ता वेस्टा मंसूबे पर 20,000 करोड़ के बारे में अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह मंसूबा कानून के मुताबिक है या नहीं और इस मंसूबे को रोका जाना चाहिए या नहीं। इन खबरों के अलावा मुंबई हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की दरखास्त पर समाअत जुमे तक मुलतवी होने और उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली की ग्रेजुएशन और टीचर जुमरे की 11 सीटों के लिए 2 साला इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने की खबर भी यहाँ मौजूद है। इन सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। सफ़े पर आज आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की हफ्तेवार जारी क़िस्त खुशी और गम भी मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, आज तमाम दुनिया में एक लफ्ज़ की बड़ी पुकार है, दहशत, आतंक। और ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये मजहब और लामजहबियत को समझने और समझाने के लिए सिर्फ आज ही नहीं हज़ारों साल से एक बहुत बड़ा जरिया और वसीला है। मजहब के नाम पर हम, आप, ये वो जो भी जिंदगी पेश करते हो वो मजहबी अगर हैं तो वो दहशत पसंद ना होंगे, वो आतंकी ना होंगे, क्योंकि किसी भी मजहब से हमारी सच्ची वाबस्तगी, लगाव, जुड़े रहना उसी वक्त तक सच है जब तक हम दहशत पसंद ना हो। इसलिए कि दहशत फैलाने वाला कभी गुनाहगार और बेगुनाह का फर्क कायम नहीं रख सकता। मजलिस शशमाही बराए साले सवाब मरहूम सैयद मोहम्मद अदील जैदी का इश्तिहार भी सफ़े पर मौजूद है। ये मजलिस 8 नवंबर मकाम राजा का कोट हसनपुर सुल्तानपुर में सुबह 10 बजे होगी, जिसको मौलाना आसिफ नकवी मुरादाबादी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज में हो रही ताखीर के पेश नजर कई शहरों में कशीदगी बनी हुई है। कई शहरों में ट्रंप और बाइडेन के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प की खबरें भी आ रही हैं। ट्रंप के पिछड़ने के बाद से ही वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हजारों लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ न सिर्फ ट्रंप की मुमकिन हार पर खुशियां मनाई जा रही हैं, बल्कि नारेबाजी भी जारी है। उससे कुछ ही दूरी पर ट्रंप के हामी भी मौजूद हैं और माहौल कशीदा बना हुआ है। इंतजामिया ने सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों से कहा गया है कि मुकम्मल नताइज के ऐलान के बाद सूरत हाल बिगड़ सकती है। न्यूयॉर्क वाक़े ट्रंप के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के सनअतों के लिए सस्ती बिजली फराहम करने के ऐलान पर पाकिस्तान में मारूफ सनअतकारों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सनअतकारों का कहना है कि कोरोना वबा के बाइस सनअतों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसमें यह पैकेज हवा का झोंका तो जरूर है, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐलानात पर अमल दरामद होने पर सवालिया निशान भी है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सनअतों को 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। पूरी दुनिया कसाद बाजारी से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान सनअती तरक्की की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 1 नवंबर से छोटी और दरमियानी सनअतों के लिए इजाफी बिजली 50% कम रेट पर देंगे। यानी अब तक उनका जो मामूल का बिल आता था, उससे जो इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे वो उन्हें आधी कीमत पर मिलेगी। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन ने जद्दा पहुंचने पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी आमद की तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं। इन तस्वीर में ज़ायरीन हिजाज मुक़द्दस पहुंचने और सरजमीन मुक़द्दस पर कदम रखने पर खुशी के साथ
सरशार देखे जा सकते हैं। ख्याल है कि बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरे मुल्कों से हवाई जहाजों के जरिए उम्रा के मनासिक की अदायगी के लिए आने वाले कोरोना वबा की पेश नजर सख्त हिफाजती अक़दामात के पाबंद हैं, जबकि सऊदी हुकूमत ने उनकी सेहत और सलामती के लिए सेहत के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। उम्रा ज़ायरीन और मुतमिरीन की मदद और उनकी रहनुमाई के लिए हुकूमत की तरफ से 150 से जायद कंपनियों की खिदमत हासिल की गई हैं। खबर के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए 1200 होटलों के 2,70,000 से जायद कमरे मखसूस कर दिए गए हैं। अमेरिकी हुक्काम ने कहा है कि 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में किसी गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत नहीं मिले हैं। सिक्योरिटी हुक्काम के बकौल अमेरिका के मुखालिफ किसी भी मुल्क की जानिब से सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की निशानदेही नहीं हुई, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी अवाम के वोट से ही अगला सदर मुंतखब होगा। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी CISA के सरबराह क्रिस्टोफर ने बुध की शब जारी अपने एक बयान में कहा है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी गैर मुल्की दुश्मन ने अमेरिकियों को वोट डालने या वोटों की गिनती में असर अंदाज होने की किसी तरह की कोई कोशिश की। इसी नौयत की यकीन दहानी 3 नवंबर को पोलिंग खत्म होने के बाद भी सिक्योरिटी हुक्काम ने कराई थी। नाज़रीन, 6 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के अमल को आसान बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट पेश करने के सिलसिले में ऑनलाइन अमल को देकर पेंशनर्स के लिए इस निजाम को आसान बनाया जाए। इसके साथ पेंशनर्स घर या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट पेश करके आसानी से पेंशन वसूल करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार स्कीम पर अमल आवरी के लिए रवा मालियाती साल में 57,515.80 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। मंजूर रकम का इस्तेमाल देही तरक्याती प्रोग्रामों के मनसूबा बंद और मुनज्जम के वास्ते किया जाएगा। इस जिम्मे में महकमा देही तरक्यात के जरिए जरूरी सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए कमिश्नर देही तरक्यात उत्तर प्रदेश को जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब नवनीत सहगल ने प्रेस नुमाइंदों से खिताब के दौरान बताया कि वजीर आजम और वजीर आला ने अपील की है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात और होशियारी के साथ कोविड-19 के रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब सहगल ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में माशी सरगर्मियों को ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली उन 5 रियासतों में शामिल है जहां कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा रोजगार वदा किया गया। खुद कफील पैकेज के तहत रियासत में कर्जे भी तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि गुज़श्ता रोज रियासत में कुल 1,55,220 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 1,56,09,500 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 1,852 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के अलामात को महसूस करने पर फौरी तौर पर उसका मुआयना करवाएं और मजीद परेशानियों की सूरत में तिब्बी इमदाद हासिल करें और जिन लोगों को दीगर मरज हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा गन्ना तरक्यात की स्कीम के तहत रियासत के मुख्तलिफ गन्ना पैदावार वाले अजला के अफसरान के जरिए देही खवातीन सनतकारों को खुद कफील बनाने के लिए गन्ने की पौध तैयार करने की तरबियत दी जा रही है। इस स्कीम में खवातीन देही सतह पर सिंगल बेड और बेड चिप के तवस्सुत से गन्ने की नर्सरी तैयार करेंगी और पौध फरोख्त कर आमदनी हासिल कर सकेंगी। इसका मकसद खास देही इलाकों की गरीब खवातीन को खुद मुख्तार और इक्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाना है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर आबी ताकत डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड में कराए जा रहे कामों में मेयार, पाबंदी वक्त और शफाफियत की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि तामीरी कामों में हर सतह पर मुआयना करके मेयारियत को यकीनी बनाया जाए। जो ठेकेदार अलॉटमेंट काम को रकम होने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारपोरेशन से उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। डॉक्टर महेंद्र सिंह बुध को देर रात गोमती नगर बैराज के नजदीक वाक़ UPCL के ऑडिटोरियम में कारपोरेशन के जरिए कराए जा रहे कामों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनरल मैनेजर ये यकीनी बनाएं कि उनके मातहत स्टाफ के जरिए काम का मौका मुआयना ज़ाब्तों से किया जा रहा है। नीज तामीरी कामों के फोटो जोन दफ्तर को मुहैया कराए जा रहे हैं या नहीं। अवधनामा के इदारती सफ़े की पहली तहरीर जमियतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की है, जिसका उन्वान है हिंद हो या फ्रांस, अवाम को कानून अपने हाथ में लेना एक लम्हे फिक्रिया। मजबूत निगाह लिखते हैं, क्या किसी की मोहब्बत ही में सही मुल्क के
قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور کیا ناعاقبت اندیش چند مسلمانوں کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا دنیا کے عیسائی ملکوں میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح کے واقعات کے بعد وہ فرقہ پرست تنظیمیں جو ان ملکوں میں پروان چڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے خلاف سرگرم عمل ہوں تو ان کروڑوں مسلمان اور ان کے بچوں کا کیا ہوگا جو ان ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسرا مضمون سرفراز احمد کا مسلمان اور ہندو کی جان یہی ہے میرا ہندوستان شائع ہوا ہے۔ مضمون کا یہ اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ہندوستان برسوں سے بھائی چارہ، قومی یکجہتی، محبت و مودت، ہمدرد و خیرخواہی کا علمبردار رہا ہے۔ جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد نہیں ہوئی تھی اور عرب کے مسلم تاجرین جو تجارتی غرض سے ہندوستان آیا کرتے تھے اس وقت یہاں کے باشندوں نے ان تاجروں کے ساتھ مثالی میزبانی اور خیر خواہی کا ثبوت پیش کیا۔ یہاں کے ہندو راجہ بھی مسلم تاجرین کے ساتھ نہایت عزت و اکرام کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے قدیم ہندوستان کی تاریخ اور یہاں کے راجاؤں کا مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، جس کی وجہ سے بھارت پوری دنیا میں اپنی امتیازی شناخت رکھتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ ہمارے ملک کو انگریزوں کی نظر لگ گئی۔ پھر جب انگریز ہندوستان آئے اور یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے، بھارت کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے اسی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کو مٹانے کی پوری سازش رچی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ ادب زندگی صفحے پر رونق مصور کا مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون فیاض فاروقی کے شعری مجموعے تھوڑا سا میں سے متعلق ہے، جس میں قلمکار ان کی شاعری پر تبصرہ اس طرح کرتے ہیں: فیاض فاروقی پر میری یہ تحریر اہل علم و ادب کو شاید تشنا لگے، عین ممکن ہے اس میں غلو نظر آئے، لیکن میں یہ حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شاعری دور حاضر کی عکاس ہے۔ ان کے یہاں زندگی کی شکست و ریخت بھی ہے، ظلم و استبداد کے خلاف غم اور غصہ بھی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا حوصلہ بھی ہے، زندگی کے چمن کو سجانے کا جذبہ بھی ہے، ہر شخص تک محبت کا پیغام پہنچانے کی ضد بھی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ دو ضدوں کے درمیان رہ کر ثابت قدم ہو کر گزر جانا کوئی فیاض فاروقی سے سیکھے، ایک طرف پولیس کا محکمہ اور دوسری طرف شعر و شاعری، مگر میرا مشاہدہ ہے کہ فاروقی صاحب دونوں محاذ پر سینہ سپر گزرتے ہیں اور اپنے نقوش قدم بھی چھوڑتے جاتے ہیں۔ صفحے کے دوسرے حصے میں اویناش امن کے افسانوی مجموعے پر ڈاکٹر خان محمد رضوان کا تبصرہ شائع ہوا ہے۔ اویناش امن کی افسانہ نگاری پر تبصرہ نگار کی یہ رائے دیکھیں: اویناش امن کی کہانی پڑھ کر واضح طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کہانی کے سب سے بڑے وصف بیانیے پر اچھی گرفت ہے، ساتھ ہی رواں اور شستہ زبان کہانی کے ارتقاء میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں کہانی کی بنت اپنے موضوع کے اعتبار سے تشکیل پاتی ہے، اکثر مقامات پر علامتی پیرایا نظر آتا ہے، لیکن ان کے یہاں وہ علامت نہیں جو ابہام اور اغلاق پیدا کرنے اور کہانی کی ترسیل کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے۔ ناظرین، اودنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے زیر اہتمام بین الاقوامی آن لائن ویبینار بعنوان شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آزادی اظہار رائے منعقد ہوا۔ ویبینار میں مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی نے کہا کہ فرانس اور دیگر اسلام مخالف ممالک اور شر پسند عناصر توہین رسالت جن کا شیوا بنتا جا رہا ہے، اگر ان کے خلاف بروقت کارروائی نہ کی گئی تو آئے دن اس طرح کے گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا میں ہم آہنگی اور امن سکون کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز شعبہ عربی لکھنؤ یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر محمد ادریس قاسمی کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ انجینئر سجاد نگرامی نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ پروفیسر امیت دیکشت نے اپنے گراں قدر خیالات پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا ہر سچا مذہب پیام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ محمد کی سیرت کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایک دن یہ بات ضرور سمجھ آئے گی کہ ایسا کر کے انہوں نے اپنی ہی ذات اور قوم کو بدنام کیا ہے۔ شاعر منورانہ نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی عقیدے اور مذہب اور اس کے پیشوا کی بے حرمتی کے مقصد سے بنایا گیا کارٹون بالکل غلط ہے اور اس کے رد عمل میں کسی کی جان لے لینا بھی جرم ہے۔ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ عزیز برنی نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دراصل فرانس میں آئندہ 2022 میں نئی حکومت کے لیے انتخابات ہونا ہے اور وہاں کے رہنما اس مدعے کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں کسی بھی دہشت گردانہ حرکت کا عمل اور اس کا رد عمل دونوں ہی انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم الرحمن ندوی، معروف اسلامی اسکالر مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے قومی ترجمان جناب سید عاصم وقار، پروفیسر سید محمد سلیم شعبہ اسلامیات یونیورسٹی سری لنکا، معروف اسکالر پروفیسر علی خان محمود آباد، مولانا فرمان ندوی اور آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمار انیس نگرامی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
निजामत के फराइज ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी रुकन और प्रोग्राम के कन्वीनर अहमद नगरानी ने अंजाम दिए। डॉक्टर यासिर जमाल के कलिमात तशक्कुर के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया गया। मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अपने एक बयान में कहा है कि फ्रांस में जिस तरह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज कार्टून बनाने का सिलसिला जारी है वो काबिल मजम्मत है। अफसोस यह है कि शरपसंदों को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन खुद भी इस्लामोफोबिया का शिकार है, इसलिए वो मुजरिमों और शरपसंदों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि कोई ही मुसलमान पैगम्बर इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गैर मुनासिब हरकतें उन्हें इश्तिआल दिलाने के लिए ही की जाती हैं ताकि आलमी पैमाने पर मुसलमानों को उकसाया जा सके। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मरकजी सेंटर अल-खोई और शाहनजत में रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जश्न का एहतमाम किया गया। हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शायर अहले बैत काशिफ अयोध्यावी ने महफिल को खिताब करते हुए रसूल खुदा की और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शान में कलाम पढ़े। जश्न में तकरीर मौलाना रेहान नकवी ने की और अब्बास रिजवान रिजवी, अब्बास आमिर रिजवी, आतिफ परवेज, आकिब रजा, साबिर हुसैन, मोहम्मद अली टीपू, नवेद जाफरी और असलम मेहदी ने अपने बेहतरीन कलाम भी पेश किए। खातून हरासानी, महंगाई, धान खरीद में बदनज़मी और बिजली की शरहों में इजाफे की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के एहतजाज से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में ले लिया। रियासती कांग्रेस के कारकुनान रियासत में नज़्म नस्क, खवातीन पर तशद्दुद, महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के इल्जाम में परिवर्तन चौक से असेंबली तक पैदल मार्च करने वाले थे, जिसके पेश नजर परिवर्तन चौक पर कसीर तादाद में पुलिस टीम को तैनात किया गया था। 17 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से इदारे मक़सद हुसैनी कश्मीरी महल्ला लखनऊ में एक महफिल मुकासिदा का इनेकाद किया गया। महफिल मसर्रत का आगाज तिलावत कलाम इलाही से हुआ। उसके बाद मुतअद्दिद शुरा किराम ने रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शान में अशआर पेश किए। बादहू इदारे के सदर आली जनाब मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी साहब क़िबला ने जश्न सादिक़ैन के उन्वान पर खिताब किया। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।